पधारे हैं मेरे गुरुदेव, पधारे हैं मेरे गुरुजी, सब मिले स्वागत करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम, हरि शरणम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़ुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग के माध्यम से हम सब श्रवण कर रहे हैं। विगत 6 दिनों से हम इन भागवत महापुराण की भगीरथी की धारा में गोता लगा रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। कथा में आई हुई सती सुकन्या और गार्गी के मार्ग पर चलने वाली आदरणीय मातृशक्ति माताएं बहनें, भागवत के भगीरथ की धारा को बहाने वाले प्रवाहित करने वाले वृद्धत्व समाज, पितृगण, समवयस्क मित्रगण एवं भ्रातृगण, मंच पर उपस्थित वैदिक विद्वान आचार्यगण एवं कथा में सहयोग दे रहे समस्त गंधर्वगण, परोक्ष रूप से श्रवण कर रहे YouTube चैनल के माध्यम से समस्त श्रद्धालु जनों के हृदय में विराजमान मेरे परमाराध्य भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए सप्तम दिवस के द्वितीय सत्र की बेला में हम सब कथा को श्रवण करें। स्वर्गीय श्रीमती उषा देवी जी के पावन प्रथम वार्षिक उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजित दुबे परिवार के द्वारा आए हुए समस्त भक्तजनों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कथा में प्रवेश करने के पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हुए
जो दिल की नजर से निहारोगे उसे तो दिल की नजर से निहारोगे उसे तो तुम्हें तरस काफी नजारा मिलेगा। सिया भटकती है नैया, भटकती है नैया, किनारा मिलेगा। भटकती है नैया, भटकती है नैया, किनारा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा 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 मिलेगा। राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो सहारा मिलेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अनंतानंत भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए, स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए, इस स्थान के समस्त देवी देवताओं को, ग्राम के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आइए हम सब भागवत भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करें। 6 दिन कैसे गुजर गए पता नहीं चला। आज विश्राम दिवस आ गया। आज कथा का विश्राम सत्र चल रहा है, उत्तर कथा जिसे हम सब जानते हैं। भगवान की कथा 7 दिन में क्या, 7 वर्ष में क्या, 700 वर्ष में क्या, 700 जन्मों में क्या, अनंत लाखों जन्मों में भी यदि हम कहने का प्रयास करें तब भी भगवान की कथा को कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। फिर भी जिस भाव से इस कथा का आयोजन किया गया, लगभग वह पूर्णता की ओर अग्रसर है। हम सब लोगों ने इन 6 दिनों में अनेक प्रकार के भगवान की लीलाओं को सुना, समझा और जाना। जरूरत है तो मात्र उन कथाओं को अपने जीवन में उतारने की। उन कथाओं के माध्यम से हमने जिन चरित्रों को श्रवण किया, उन चरित्रों को अपने चित्त में बसा करके माखन चोर चित्त चोर को अपने हृदय में बसाने की। क्योंकि जब कन्हैया हमारे हृदय में वास करने लगेंगे तो करसय इति कृष्ण, तो सबको खींच लेता है अपनी तरफ, उसे कृष्ण कहते हैं। जब कन्हैया हमारे हृदय में वास कर लेंगे तो संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमसे अलभ्य हो जाए, हमसे दूर रहे। कल की कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से माँ रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। कई दिन से मैया के मन में विचार चल रहा था भगवान को पत्र भेजने का, लेकिन समय आ ही गया। उन्होंने पत्र में लिखा, हे माधव, दो दिन पूर्व भी निवेदन किए थे हम कि भगवान श्री कृष्ण अपने मन से कोई विवाह नहीं किए। उनके जितने विवाह हुए उनको खुद पता नहीं चलता था कि मेरा विवाह होने वाला है, और हो जाता था। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।
भगवान को पहले मालूम नहीं था कि मेरा और रुक्मणी जी का विवाह होगा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए। भगवान ने पत्र को सुना। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत विसति चित्तम पत्रपम में। हे कन्हैया, हमने कभी आपको देखा नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन तो कभी नहीं हुए, लेकिन संतों की वाणी के माध्यम से सदैव हमने अपने कानों से सुना है कि आप बहुत गुणवान हैं। जब हम अपने बिटिया का विवाह करने जाते हैं ना, तो किसी का रूप नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारी बिटिया उस घर में खुश किस प्रकार से रहेगी, जिसके साथ हम विवाह करने जा रहे हैं उनके गुण कैसे हैं। कहीं दुर्गुणी व्यक्ति तो नहीं है जहां मेरी बेटी जाकर के फंस जाए। भागवत जी में लिखा है कि जब आप अपनी कन्या को देखने के लिए जाएं, कन्या के लिए वर को देखने के लिए जाएं, तो 8 चीजों का अवलोकन करें। उन 8 चीजों को मिला करके जब पता चल जाए कि यह वर मेरे कन्या के अनुरूप है, तो उस कन्या के साथ उस वर का विवाह कर देना चाहिए। भगवती रुक्मणी ने अपने पत्र के माध्यम से कहा, कन्हैया, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, जाना है, समझा है। मेरे बड़े भैया श्रीमान रुक्मी जी ने शिशुपाल के साथ मेरे विवाह को तय कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप आएं और मेरा गांधर्व पद्धति से विवाह करके ले जाएं। मैं घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, अपने माता पिता का अपमान करके नहीं जाऊंगी, आप मेरा पाणी ग्रहण करके लेकर के जाएं। कल निवेदन किए थे व्यासपीठ से कि कोई भी पुरुष यदि कोई स्त्री के हाथों को अपने हाथों में रखता है तो पाणी ग्रहण हो जाता है। रथ में अग्नि का वास होता है। भगवान ने रथ के चक्कर लगाए, साथ मैया रुक्मणी के हाथ को अपने हाथ में पकड़े, तो लगभग विवाह की संपूर्ण विधि तो पूर्ण हो चुकी थी। फिर भी द्वारिका में 2 मंडप अलग अलग बने। एक मंडप कन्या पक्ष का बना और एक मंडप वर पक्ष का बना, और भगवान का वैदिक रीति विधान से सुंदर दिव्य विवाह हुआ। सुखदेव गोस्वामी से राजन पूछते हैं, परीक्षित, हे गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान के बहुत सारे विवाह हुए हैं, और अभी आपने कहा कि भगवान का विवाह कोई भी भगवान की मर्जी से नहीं हुआ, तो इसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है। कृपया अंतर स्पष्ट कर दीजिए तो समझ में आ जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी में ही रहने वाला एक सत्राजित नाम का गोप था, ग्वाला था। उसके घर में अत्यंत निर्धनता थी। ध्यान दीजिए, जिसके घर में निर्धनता हो, धन की कमी हो, वो इस कथा को अवश्य सुनिए। जिसके घर में भगवती लक्ष्मी का आगमन तो होता है लेकिन कभी रहती नहीं है, वहां अवश्य इस कथा को सुने। सुखदेव कहते हैं कि राजन, द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम के एक राजा रहते थे, गोप रहते थे भगवान के राज्य में ही। वो अत्यंत निर्धन थे। अपने गुरु जी के पास गए, गुरुदेव, मैं अत्यंत निर्धन रहता हूँ, मेरा किस प्रकार से कल्याण होगा, मेरे भी घर में किस प्रकार से धन का आगमन होगा, कोई उपाय बताइए। जब हम सच्चे सदगुरु की शरण में जाते हैं तो सदगुरु हमें सही मार्ग बतला देते हैं और हमारा जीवन उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सदगुरुदेव भगवान बताए कि सत्राजित, यदि तुम्हें धन की कामना है तो तुम सूर्य नारायण भगवान की उपासना करो। हम लोगों को रास्ता मालूम नहीं रहता है और चलने लगते हैं। धन के कोई प्रदाता देवता हैं तो सूर्य नारायण है।
हम सब भगवती लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं। भगवती लक्ष्मी धन नहीं देती, वो श्री देती हैं। अष्ट लक्ष्मियां हैं, वो श्री प्रदान करती हैं, यश प्रदान करती हैं, कीर्ति प्रदान करती हैं। धन के दाता भगवान सूर्य हैं। हे सत्राजित, आप भगवान सूर्य की उपासना करो, और जब आपका भगवान सूर्य से संबंध स्थापित हो जाए तो उनसे ही कुछ मांग लेना। सत्राजित बड़े भाव से भगवान सूर्य की उपासना करने लगे। उपासना कैसे करनी है इसकी विधि बतला देते हैं। बहुत छोटी विधि है। प्रातः काल आप उठिए, जिस समय भगवान अरुण किसे कहते हैं? जब भगवान में लालिमा रहती है, जब उदय होते हैं सूर्य, उस समय के सूर्य का नाम है अरुण। उगते हुए सूर्य जब हों तो एक तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें रक्त चंदन डाल दें, पीला चावल डाल दें, थोड़ा सा शहद डाल दें और काला तिल डाल दें। हो सकते सर्व औषधि भी डाल दें, यदि प्राप्त हो आपके पास तो सर्व औषधि भी डाल दें। और उस जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। अर्घ्य दो जगह पर देना चाहिए। पहला अर्घ्य तुलसी मैया में और दूसरा अर्घ्य आंवले के वृक्ष में। तुलसी मैया में यदि जल देते हैं तो भगवान नारायण तृप्त होते हैं, और त्वयि तृप्तम जगत तृप्ते, भगवान नारायण तृप्त तो जगत तृप्त हो जाता है। दूसरा आंवला में तृप्त, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से समस्त पितृगण तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि आंवला में समस्त पितरों का वास होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इस विधि से यदि भगवान सूर्य की उपासना की जाए तो 6 महीने के अंदर ही कोई न कोई प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। हमने इसका उदाहरण देखा है। सत्राजित भगवान सूर्य की दिव्य उपासना करने में संलग्न हो गए। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, और सूर्य नारायण इतना प्रसन्न हुए कि सत्राजित को अपना मित्र बना लिए। अब सत्राजित का सूर्य लोक में आना जाना हो गया। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि दे दिए। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि का यदि विधिवत पूजन किया जाए तो उस मणि से नित्य 8 भार सोना उत्पन्न हुआ करता था। सत्राजित पाए उस मणि को और उस मणि की पूजन में संलग्न हो गए। मणि की पूजन में संलग्न होने के बाद सत्राजित धन, ऐश्वर्य, यश और संपत्ति सबके अधिकारी हो गए। सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के बाद एक दिन उनके मन में विचार आया कि मणि को गले में धारण करके भ्रमण किया जाए। तो मणि को गले में धारण करके भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंचे। कौन सी सभा थी? सुधर्मा सभा। उस सभा में सत्राजित पहुंचे। सत्राजित को देख करके वहां के लोग कहने लगे, भगवान आपसे मिलने के लिए लगता है सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान बोले, अरे सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, ये तो सत्राजित हैं। सत्राजित आए भगवान के पास में। भगवान दिव्य आसन उन्हें प्रदान किए और चर्चा निकली। भगवान ने कहा कि ऐ सत्राजित, तुम इस मणि से उत्पन्न हुए धन का इतना क्या करोगे? यदि हो सके तो इस मणि को राजकोष में जमा कर दो। इससे समस्त द्वारिकापुरी वासियों का पालन होगा। सत्राजित देखिए, दशा एक समझो बिल गाना। कहीं कहीं बात एक रहती है और समझने वाले अपने अपने हिसाब से समझते हैं। हमने कहा कुछ और इसमें आप में से इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से लगाया। किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है ये।
व्यासपीठ से जब हम नीचे आ जाएं तो आप कहो कि महाराज जी आप हमारे लिए कथा कह रहे थे, हमारे बारे में कथा कह रहे थे, तो बिल्कुल नहीं है। ये व्यासपीठ से कथा वही कही जाती है जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो। क्योंकि यहाँ बैठने के बाद कोई व्यक्ति नहीं होता है, अब कोई व्यक्ति यहाँ से बोलता नहीं है, यहाँ से भगवान जो बुलवाते हैं वही निकलता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सत्राजित से भगवान ने कहा कि सत्राजित, इस धन का तुम इतना क्या करोगे, इस मणि को राजकोष में जमा कर दो। इससे जो उत्पन्न धन है, स्वर्ण है, इससे समस्त प्रजाओं का पालन होगा, इससे आपको भी आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। सत्राजित ने कहा कि बताओ कैसे कैसे लोग हैं, मेरे जिंदगी भर की तपस्या को एक क्षण मांगने में कृष्ण को समय नहीं लगा। वे उठकर के वहां से चले आए और उस मणि को निकाल करके घर में लगी हुई खूंटी में टांग दिए। माताओं से विशेष अनुरोध है, माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं और कभी कभी निकाल करके खूंटी में टांग देती हैं। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांस इसी में रहते हैं। कभी भी गले में पहनने वाले वस्तु को खूंटी में नहीं टांगना चाहिए, उससे एक्सीडेंट होते हैं। सत्राजित ने अपनी मणि को खूंटी में टांग दिए और उनके छोटे भाई आए, नाम था प्रसेनजीत। उन्होंने उस मणि को धारण कर लिया और धारण करके शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में गए तो मणि की उस देदीप्यमान प्रभाव को देख करके वहां एक सिंह आए और सिंह प्रसेनजीत को मार दिए, मणि को ले लिए। सिंह से एक रीक्ष का युद्ध हुआ और वे रीक्षराज मणि को छीन करके ले गए और अपने बच्चे को दे दिए खेलने के लिए। इधर जब मणि और भाई दोनों गायब हो गए तो सत्राजित ने अपने पत्नी से कहा, देवी कृष्ण ने मुझसे ऐसा कहा था कि राजन मुझे यह मणि दे दो जिससे राज्य का कल्याण होगा। मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, लगता है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार करके मणि ले लिया है। लेकिन तुम किसी से कहना नहीं, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, माताओं से कोई एक चीज बोल दो, कोई बता दो और अंत में संपुट लगा दो कि ये किसी से कहना नहीं, वो बात बिल्कुल उनके मन में पचने वाली नहीं है। वो अवश्य कहीं ना कहीं किसी से अवश्य कहेंगी जा करके, क्योंकि माताएं होती ही इतनी कोमल हैं, उनके हृदय में बहुत सारी बातें पचती नहीं हैं। इसमें आपकी कमियां नहीं है, आपकी कोमलता के भाव को प्रकट करना है। अब आपसे आपके पति देव ने कहा कि देवी ये बात सुनो और लेकिन किसी से बताना नहीं। अब बताना नहीं, उसी बात का देवी जी को टेंशन हो गया, क्योंकि बताना नहीं है। अब कोई उसकी सहेली आई, सखी आई, पूछी टेंशन में क्यों हो बहन, क्या बात हो गई जिससे इतना तुम दुखी हो? नहीं बहन कोई बात नहीं है। अब अच्छा तुम मुझसे छुपाओगी? सखी बोलने लगी तुम मुझसे छुपाओगी, पराई समझने लगी। नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पति देव ने ऐसा ऐसा कहा था लेकिन किसी से बताने को नहीं कहा था। तुझे मैं अपना समझ के बता दी हूँ तो किसी से मत बताना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और करने करने जपन जना, वह कानों में सुनते सुनते बात संपूर्ण संसार में ऐसे फैल जाती है जैसे सूखे जंगल में आग फैल जाती है। उन्होंने अपने पत्नी से कहा, देवी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि कृष्ण ने मेरे भाई को मारा है, मणि को ले लिया है, तुम किसी से मत कहना। देवी दुखी होकर के चौराहे पर गई कुआं में पानी भरने के लिए। सखियों ने पूछा क्या बात है, उसने बात को बता दिया, लेकिन उसने भी कह दिया किसी से बताना। और धीरे धीरे करके यह बात पूरे द्वारिका में फैल गई। यह बात भगवती रुक्मणी के कानों तक गई। ध्यान दीजिए, माताएं सबका अपमान सह सकती हैं लेकिन अपने पति का अपमान कभी नहीं सहन कर सकती।
रुक्मणी देवी भगवान श्री कृष्ण से बोली, कन्हैया ये मैं क्या सुन रही हूं? भगवान बोले, पता नहीं कौन से देव के कारण मुझे ऐसे अपमानित होना पड़ रहा है। भगवान को स्मरण में आया कि जब मैं छोटा था तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मैंने चंद्रमा को देख लिया था। तजऊ चौथ के चंद की नाई, उस महीने में चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो अनायासी लालछन लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि लालछन तो मेरे ऊपर लग गया है, लेकिन मैं इसको अवश्य अपने से दूर कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के कुछ लोगों को लिया और जंगल में चल दिए। जंगल में गए तो देखे एक जगह पता चला कि प्रसेनजित मरा पड़ा हुआ है। सिंह के चरण चिन्ह बने थे। उन चरण चिन्हों को देखते देखते भगवान एक जगह गए, एक गुफा था, उस दरवाजे पर सिंह मरा पड़ा था। वहां से ऋक्षराज के चरण चिन्ह बने हुए थे। भगवान ने द्वारिका वासियों को कहा है, द्वारिका वासियों मैं एक पक्ष के अंदर आ जाऊंगा। एक पक्ष अर्थात 15 दिन के अंदर आ जाऊंगा, और यदि मैं नहीं आया तो तुम लोग घर में आकर के मेरे बारे में समाचार बतला देना। लेकिन आप सभी लोग यहीं रुको, मैं अकेला ही अंदर को जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण उन सब लोगों को रोक करके अंदर चले गए, और जब अंदर में गए भगवान श्री कृष्ण तो वहां देखे कि एक बच्चा छोटा सा हाथ में मणि को लेकर के खेल रहा है। भगवान ने विचार किया कि बताओ, वस्तु एक है लेकिन कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर दी। मणि एक है लेकिन उस मणि से कई लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। पहला तो प्रभावित हुआ सत्राजित का, जिसने जीवन भर तपस्या किया और उस मणि को प्राप्त किया। दूसरा प्रभावित हुआ प्रसेनजित का, जिसने मणि को धारण किया लेकिन सिंह के हाथों मारा गया। तीसरा मुझ कृष्ण का, जिसने इस मणि के बारे में कुछ कहा भी नहीं, फिर भी झूठा लालछन लगा दिया गया। और चौथा देखो इस बच्चे का, इसका वो मणि नहीं है, फिर भी उस मणि को लेकर के खेल रहा है। भगवान गए, उस बच्चे से मणि लेने की चेष्टा करने लगे। उस बच्चे ने चिल्लाया। जैसे ही बच्चा चिल्लाया, उस बच्चे के पिताजी आ गए, और पिताजी आते ही साथ एक मुक्का धड़ाम से दे दिए भगवान श्री कृष्ण को। जैसे ही भगवान कृष्ण को दिए एक मुक्का, अब युद्ध प्रारंभ हो गया। एक पक्ष तो व्यतीत हो गए, ज्यादा समय व्यतीत हो गया, लगभग 27 दिनों का समय व्यतीत हुआ। और जब 27 दिनों का समय व्यतीत हो गया, इधर जो मथुर द्वारिकावासी आए हुए थे, द्वारिकावासी सब के सब लौट करके चले गए द्वारिकापुरी, और खबर दे दी कि अब कृष्ण इस धरती पर नहीं रहे। नारायण नारायण प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। उस ऋक्षराज से युद्ध चलता रहा, समझ में नहीं आया, ना तो कोई जीत रहा है ना कोई पराजित हो रहा है। लगभग 27वां दिन युद्ध चालू था। भगवान श्री कृष्ण उस ऋक्ष को उठाए और नीचे धरती पर पटक दिए। सुमूर्छित होकर के वह ऋक्षराज गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा खुली तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस पृथ्वी पर कोई मूर्छित करने वाला नहीं है, यदि कोई है तो भगवान श्री राम के अलावा कोई नहीं है। आप कौन हैं? भगवान ने परिचय दिया कि मैं कृष्ण हूं।
भगवान ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने नहीं पहचाना? पूर्व जन्म में मैं आपका मंत्री हुआ करता था, मेरा नाम जामवान है। एक दूसरे ने अपनी व्यथा और दशा को बताए। जामवंत जी विचार किए कि इस जन्म में मेरे पुत्री को भगवान से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ वर प्राप्त नहीं होगा। समय अच्छा है, इसी समय मैं अपनी कन्या को भगवान के हाथ में सौंप दूं। उन्होंने कहा कि कन्हैया, आप मणि लेकर के चले जाओगे, लेकिन आपका भरोसा कौन करेगा कि आप मणि आपने नहीं चुराया था? भाई, लोगों का काम है कहना, कह देंगे मणि चुराया था, बदनामी हो गई तो मणि वापस कर दिया। लोगों के मुख में कुछ लगाम थोड़ी है, कुछ भी कहते रहते हैं लोगों को। भगवान विचार किए, बात तो सत्य है, लेकिन इसका उपाय क्या है? जामवंत बोले, प्रभु, इसका एक उपाय है कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लो। सारे संसार वाले जब आपको ये बोलेंगे कि तुमने मणि चुराया था, लेकिन मेरी कन्या के नजर में आप जब देखोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने मणि चोरी नहीं की थी। अब बताइए, भगवान का मन था क्या विवाह करने का? एक ऋक्ष की, भालू की कन्या से भगवान विवाह कर रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उस कन्या को भगवान के हाथों में सौंपे जामवंत जी और मणि को हाथ में दिए। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेकर के, कन्या को साथ में लेकर के आए द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में उस मणि को सत्राजित को प्रदान किए। रुक्मिणी को पता चला कि भगवान ने दूसरा विवाह किया है। रुक्मिणी थाल लेकर के बाहर आई और भगवान का, भगवती जामवंती का सुंदर स्वागत की। इसके पश्चात सत्राजित ने मन में विचार किया कि बताओ, मेरे द्वारा भगवान को कितना कष्ट हुआ, मेरे द्वारा भगवान को कितना कष्ट हुआ। मैंने झूठी बात बोल करके भगवान को अपमानित कर दिया है। इस अपमान को मैं कैसे सहन कर पाऊंगा? तो वह भी गया भगवान श्री कृष्ण के पास में, भगवान से क्षमा मांगा। भगवान से बोला कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, सत्राजित, मैंने कभी मन में रखा ही नहीं कि तुमसे गलती हो गई थी। रात गई, बात गई, छोड़ो उस बात को। बीती ताही बिसारी दे, आंगे की सुधि लेई। लेकिन सत्राजित तो लज्जित थे अपनी नजरों में। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप मुझे क्षमा कर दिए हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या इसमें भी भगवान का मन था विवाह करने का? तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की कन्या सत्यभामा से हो गया। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जमुना के किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे। और जब जमुना के किनारे घूम रहे थे तो जमुना में एक श्याम वर्ण की कन्या जमुना नदी में ही डुबकी लगा रही थी और उसमें तपस्या कर रही थी। भगवान बोले अर्जुन से, अर्जुन, जा करके पता करो इस कन्या का नाम क्या है और इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन गए उस कन्या के पास में और कन्या से पूछा, है देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? आपका नाम क्या है? वह देवी कहती है कि अर्जुन, मेरा नाम कालिंदी है और मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ। यमुना नदी नाम से भी मुझे लोग जानते हैं। लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने पिताजी की आज्ञा से वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ।
भगवान बोले तो, अर्जुन बोले तो चिंता किस बात की, कृष्ण मेरे साथ हैं, चलो तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मारो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे।
आज बढ़िया ने भावी राधा नाम मलाई रस मिलाई थोड़े धान लागे थोड़े धान लागे भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी से संपन्न हो गया। एक बार एक स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में जिस प्रकार से अर्जुन जी ने द्रौपदी जी को स्वयंवर में प्राप्त किया था, उसी प्रकार से उस स्वयंवर की विधि रखी गई। इस स्वयंवर की विधि थी कि नीचे की तरफ देख करके ऊपर में चलते हुए चक्र के बीच में मछली के आंखों में भेदन करना है बाणों से। सारे राजा जब परास्त हो गए तो जो वहां के राजा थे वे विलाप करने लगे, लगता है मेरी पुत्री अब बिना विवाह के रह जाएगी। राजा परेशान हो गए। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि लगता है एक कन्या का विवाह नहीं हो रहा। राजा आए, भगवान के पास में प्रार्थना किए। भगवान जाकर के उस मछली की आंखों का भेदन किए और उस कन्या से विवाह किए। उस कन्या का नाम था भद्रा। भगवान का 5वां विवाह भी संपन्न हुआ। 6वां विवाह भगवान का सत्या नाम की एक कन्या से हुआ और सत्या का मित्र वृंदा नाम था। इस कन्या का नाम मित्र वृंदा था। और आगे की जो कन्या है जिसको सत्या बता रहे हैं उसका एक नाम नागनजीति भी था। यह इनके पिताजी ने एक शर्त रखी। जब इस कन्या का जन्म हुआ था उसी दिन इनके यहाँ एक गाय ने जन्म दिया 7 बछड़ों को। उन्होंने उसी दिन संकल्प कर लिया था जो ये 7 बछड़ों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं अपने कन्या का विवाह करूंगा। राजा आए लेकिन कोई भी उन बछड़ों को एक साथ नाथने में सफल ना हो पाए। भगवान श्री कृष्ण को पुनः प्रार्थना किए राजा, और भगवान श्री कृष्ण गए उन बछड़ों को देखे, मुरली बजाए भगवान, और जब मुरली बजाए तो सारे बछड़े मोहित हो गए भगवान के प्रति। जब मोहित हो गए तो भगवान श्री कृष्ण गए और सभी को एक एक करके नाथ दिए। भगवान का 6वां विवाह भी सत्या नागनजीति के साथ संपन्न हुआ। आगे चल करके भगवान का एक विवाह भद्रा के साथ हुआ। जो 7वां विवाह था, 8वां विवाह भगवान का एक लक्ष्मणा नाम के कन्या से हुआ। भगवान के 8 मुख्य रूप से विवाह हुए। एक दिन भगवान अपने अंतःकरण में विश्राम कर रहे थे। इतने में भगवती सत्यभामा आई और खूब रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान श्री कृष्ण पूछे, देवी क्या हो गया, आप इतना रो क्यों रही हैं? सत्यभामा जी ने भगवान से बड़ा निवेदन किया, प्रभु
एक प्राग ज्योतिषपुर नाम का देश है। उस देश को वर्तमान में हम सब लोग गुवाहाटी नाम से जानते हैं, असम। भारत देश के पूर्व दिशा पर स्थित है, इसलिए उसका नाम प्राग ज्योतिषपुर था। वहां एक असुर रहता है, नाम है भौमासुर। भगवान से सत्यभामा जी बता रही हैं। उस असुर का नाम है भौमासुर प्रभु, और उसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा है। कहता है मैं विवाह एक से ही करूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। एक बात बताओ प्रभु, भारत देश की कन्या यदि बता करके पढ़ने विदेश भी जाती है, तो जब वहां से लौट करके आती है तो भारत देश के वासी उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। लेकिन हमारे देश में एक प्रथा और भी है कन्हैया। हमारे घर से कन्या रात भर कहीं मंदिर में ही निवास क्यों ना की हो, लेकिन बिना बताए घर से चली जाती है तो पूरा समाज उसे उलाहना देने लगता है, उसे जीने लायक नहीं छोड़ता है। सोचो 16,100 कन्याएं उस भौमासुर के कैद में पता नहीं कितने वर्षों से बिता रही हैं। क्या वे कन्या आएंगी तो कोई राजा उसे अपनाएगा कन्हैया? चल करके उन्हें जीवन दान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ में बैठे भगवती सत्यभामा जी को साथ में लिए और चल दिए प्राग ज्योतिषपुर। भगवान श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां एक मुर नाम का राक्षस था, जिसे भगवान ने युद्ध किया, और युद्ध के बाद भगवान उसे परास्त करके पराजित किए, उसका प्राणांत किए। भगवान का एक नाम और पड़ा। सब लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे, प्रेम से मुरारी भगवान की। और वे मुरारी भगवान जब आगे बढ़े तो भौमासुर मिला। भौमासुर भगवान के ऊपर प्रहार तो कर रहा है, लेकिन भगवान भौमासुर के ऊपर प्रहार नहीं कर रहे हैं। भगवान पूछे, देवी पूछी सत्यभामा, भगवान आप इस राक्षस के ऊपर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इसे मार क्यों नहीं रहे हैं? भगवान बोले, देवी पूर्व समय में तुम पृथ्वी थी और मैं बाराह था। उस समय जब मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया था, हमारा संसर्ग हुआ था, उसी से हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसी का नाम भौम पड़ा था, जो कि आसुरी प्रवृत्ति में लीन हो गया था, इसलिए उसे भौमासुर कहा जाता है। तुमने वरदान मांगा था कि प्रभु मेरे बच्चे को आप कभी मृत्यु दंड तब तक नहीं देंगे जब तक मैं नहीं कहूंगी। भगवती सत्यभामा बोली, प्रभु यदि ये मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र हो करके यह इतना धर्म कर रहा है, इसे मार दीजिए, इसे मारने में कोई अपराध नहीं है। भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेशित किए, सुदर्शन चक्र गए और भौमासुर का प्राणांत कर दिए। अब 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया। सभी कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को घेर करके खड़ी हो गईं। कहने लगी, प्रभु अब हमारा कौन है, हमें कौन अपनाएगा? अब तो हमारे माता पिता भी हमें नहीं अपनाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे प्रभु? और आप तो दीन दयाल हैं, दीनानाथ हैं, हमें आप अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवियों मैं तुम लोगों को कैसे अपना सकता हूँ? मेरे तो पहले से ही 8 विवाह हो चुके हैं, मैं तुम लोगों के साथ कैसे विवाह कर सकता हूँ? नारद जी ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की, प्रार्थना की है। नारद जी कहने लगे कि प्रभु यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो आपका आना निरर्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो आए ही हैं पापों को समन करने के लिए, पापों पृथ्वी के पापों के भार को दूर करने के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। भगवान बोले, तो इसका उपाय क्या है? नारद जी बोले, प्रभु अब मैं अपने मुख से क्या कहूँ, विनती कर सकता हूँ प्रभु इन कन्याओं के साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान सत्यभामा की तरफ देखे, सत्यभामा जी ने हाँ में स्वर मिलाया, हाँ प्रभु इन कन्याओं का उद्धार होना चाहिए। अब एक बात बताइए, 16,100 कन्याएं हैं, मनुष्य 4 जगहों से निर्णय लेता है।
कहाँ कहाँ से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। 4 जगहों से मनुष्य निर्णय लेता है। बड़े ध्यान से सुनिए और स्वयं विचार करिए, क्या भगवान अभी तक कोई विवाह अपने मन से किए? भगवान का कोई भी विवाह अपने मन से नहीं हुआ। इन 16,100 कन्याओं को भगवान बचाने गए, फिर भी भगवान का मन नहीं था विवाह करने के लिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु 4 जगहों से कन्याएं निर्णय ले लेंगी, यदि मान लीजिए प्रभु 16,100 को विभाजित कर दीजिए 4 भागों में, तो 4,025 कन्या चित्त में आपको बैठा करके हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन करने लगेंगी, चल जाएगा। 4,025 कन्या बुद्धि का उपयोग करके जिनके पत्नी खत्म हो गई हैं उनके साथ विवाह कर लेंगी, चल जाएगा। 8,025 कन्या हो गई। 4,025 कन्या अहंकार का उपयोग करके अपने आप को आत्मदाह कर लेंगी। उस पाप के फल का भागी कौन होगा कन्हैया, तुम मुझे बताओ। मान लो वे आत्मदाह कर लें तब भी ठीक है, लेकिन जो चौथा भाग बचा 4,025 कन्या मन से निर्णय ली और मन से निर्णय लेकर के गलत रास्ते पर चल पड़ी। एक कन्या एक दिन में एक गांव को बर्बाद करती, तो 4,025 कन्या मिल करके एक दिन में 4,025 गांव बर्बाद हो जाएंगे प्रभु, और आपका आना निरर्थक हो जाएगा। तो क्या भगवान ने अपने मन से विवाह किया? क्या मन था भगवान का विवाह करने का? भगवान ने संसार के कल्याण करने की इच्छा से ही भगवान ने इन सभी कन्याओं के साथ विवाह किया। भगवान का कोई मन नहीं था। भगवान के ऊपर कोई गलत आक्षेप मत लगाओ कि भगवान ने इतने विवाह किए। भगवान सबका कल्याण करने के उद्देश्य से इन कार्यों की पूर्ति करते हैं। हम माता पिता की तो सेवा कर नहीं पाते और कहते हैं कि कृष्ण भगवान के भक्त हैं, 2-4 से विवाह कर लेंगे तो क्या होगा। ये सब बातें उचित नहीं है। भगवान से अपनी तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि वो भगवान हैं और हम मनुष्य हैं। वे स्वतंत्र हैं निर्णय के लिए, हम स्वतंत्र नहीं हैं। बनो